हेलो सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन दी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 15 से 22 फरवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे और देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे आप क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या, एनर्जी क्या है और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो देख लेते हैं सैजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स सैजी के लिए क्या है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको ये जो रिश्ता बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है, फिजिकली और मेंटली इस रिश्ते को लेकर डिस्टर्ब हो रहे थे। तो उन्हें लग रहा है कि अगर वो 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाएंगे, इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे और इस रिश्ते में आमने सामने क्लियरिटी के साथ बातें करेंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, चाहे उसके लिए थोड़ा सा एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत लाइफ में नहीं रहेगी। और कमिटमेंट वगैरह अगर तो आप कमिटमेंट वगैरह देने के बारे में भी सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं और कमिटमेंट वगैरह देते हैं तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें इस रिश्ते से वापस से आ सकती हैं और ये रिश्ता खुशहाल हो सकता है। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, आपके पार्टनर को फील हो रहा है। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस आपके पर्सन चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो उस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को खत्म करें। वो इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को खत्म करना चाहते हैं। इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं ताकि वो ये रिश्ता विनिंग हो सके, सक्सेसफुल हो सके। और वो चाहते हैं कि जो भी किसने गलती की है, अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर रहा है या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा है इस रिश्ते में, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें देने के लिए कोई भी रीजन रहा हो, लेकिन एक दूसरे को माफ करते हैं, एक दूसरे से माफी मांगते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं और कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि उनकी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में नहीं रहेगी। तो फिर से ये रिश्ता जो है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, उनका डिवाइन हाथ बना हुआ है, तो उनकी ब्लेसिंग्स के साथ फिर से ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, फिर से सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है। तो आप देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है सेजिटेरियस अपने पर्सन के लिए। सैजी की फीलिंग्स सैजी के पर्सन के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है। ट्रस्ट इश्यूज है, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है। आपको बार बार एहसास हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपकी पीठ में छुरा घोंपा है। जिस पर सबसे ज्यादा बिलीव किया, सबसे ज्यादा प्यार किया, मोहब्बत की, उन्होंने ही कुछ ऐसा किया कि आप उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या वो पहले से ही शादीशुदा थे, या एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर में है, या वो आपसे छिपा रहे हैं, आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत इस रिश्ते में रही है जो इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रही है। तो आप यही महसूस कर रहे हैं कि जब तक विश्वास नहीं बन जाता, जब तक भरोसा नहीं हो जाता, तब तक आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि इसमें हालांकि आप टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, लेकिन आप यही महसूस कर रहे हैं कि जब तक इसमें एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं बन जाता, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, तब तक इसमें कंफ्यूजन प्रॉब्लम रह सकती है। तो बार बार आपको ये भी महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते से कई केसेस में लग रहा है कि सही समय आने पर अगर इसमें बिलीव और भरोसा किया जाए तो चीजें सही हो सकती हैं। और कुछ केसेस में लग रहा है कि उन्हें इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, तो इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए। ये रिश्ता उनके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो देख लेते हैं वो आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। तो सेजिटेरियस आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि ये
इस रिश्ते में चीटिंग है, फ्रेब है, धोखाधड़ी है, जितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। वो इस रिश्ते को आप इस रिश्ते को लेकर काफी चिंतित हैं, डरे हुए हैं, तो आप अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि अब इस रिश्ते में जो भी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, और जो उन्होंने इस रिश्ते को जकड़ा हुआ है, जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स है, वो उनके साथ हेरा फेरी, धोखाधड़ी करना, उनको चीट करना छोड़ दें। और वो ये भी चाहते हैं कि आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफी प्रॉब्लम है। हालांकि आप ये चाहते हैं कि अगर उनको नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नया पर्सन मिल रहा है, तो वो उधर भी जा सकते हैं। अगर वो उनको अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज वो उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो वो उनका वेट और इंतजार ना करें काफी, क्योंकि इस रिश्ते में काफी कंफ्यूजन है। जब तक इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ जाती, चीजें सही नहीं हो जाती, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं बनता, स्टेबिलिटी नहीं आती, तब तक एक रिश्ता ग्रोथ नहीं कर सकता, सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो काफी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। वो चाहते हैं कि पहले वो उनकी भावनाओं के साथ खेलना छोड़े, छल कपट छोड़े, उन हेरा फेरी, धोखाधड़ी करना छोड़े, और तभी वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपनी भावना को कंट्रोल में करें, और जो उनके पर्सनल इश्यूज हैं वो अपने तक सीमित रखें। वो किसी के साथ उनको शेयर ना करें, क्योंकि इससे रिश्ते में प्रॉब्लम होती है। तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, तभी चीजें सही हो सकती हैं। अदरवाइज वो चाहते हैं कि अगर उन्हें नया ऑप्शन मिल रहा है, कोई नया पार्टनर मिल रहा है, तो वो इस रिश्ते को ड्रॉप कर सकते हैं, इस रिश्ते को खत्म करते हुए लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। वो उनका वेट और इंतजार ना करें, क्योंकि अभी वो काफी कंफ्यूज्ड है। अगर उनको नया ऑप्शन मिल रहा है तो वो उनका अभी वेट और इंतजार ना करें, और नए रिश्ते में भी अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन, एंड 9 ऑफ कप्स। इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें या तो आप को ऐसा लग रहा है, या तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि कोई जो भी इस रिश्ते में एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेल रहा है, चीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। तो एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर हो सकता है, या आपके साथ रिश्ता होते हुए भी किसी दूसरे के साथ एक्स्ट्रा साथ वो जुड़े हुए हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। तो आप, इसका आउटकम यही बता रहा है कि अभी चुप्पी और खामोशी के साथ जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, जब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि इसमें, हालांकि इसमें कोई एक जना चाह रहा है कि इसमें आगे बढ़ा जाए, लेकिन इसमें ईगो हर्ट हो रही है, क्योंकि एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, काफी छलावा इस रिश्ते में है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जब चुप रहिए, खामोश रहिए, जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, तब तक आप एक दूसरे इस रिश्ते का ढिंढोरा मत पीटिए। अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़ेंगे, फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो फिर से इसमें ग्रोथ आ सकती है और आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। और अगर आप नहीं चाहते कि रिश्ता बने, क्योंकि इस रिश्ते में काफी प्रॉब्लम है, अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो इसका आउटकम बता रहा है, क्योंकि इस रिश्ते में काफी ईगो है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, माइंड गेम इसमें चले हुए हैं। तो आप, इसका आउटकम यही बता रहा है कि अगर इसमें जो है, अगर डाइवोर्स चाहते हैं तो डाइवोर्स भी इस रिश्ते में किया जा सकता है, उसके लिए भी सही समय, सही वक्त है। आप आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। अगर आपकी दिली तमन्ना यही है आप कि इस रिश्ते में डाइवोर्स हो, दूरियां बने और वो नए रिश्ते की तरफ जाए, तो वो भी समय आपके लिए सही हो सकता है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले इस रिश्ते को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए और सही समय का वेट और इंतजार कीजिए, ताकि चीजें सही हो सके। क्योंकि जब तक इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, कुछ ना कुछ ऐसा चला हुआ है जो समझ नहीं पा रहे हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं कि क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स,
पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में नए सिरे से पुरानी बातों को बुलाते हुए जो गिले शिकवे रहे हैं, जो प्रॉब्लम रही है, चाहे भले ही आप एक रिश्ते में एक दूसरे को पहले से जानते हैं, दिनों से, महीनों से, सालों से जानते हैं, लेकिन एक नए सवेरे के साथ, एक नई सोच, एक नई ताजगी, एक नए जोश, नए होश के साथ, अगर जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी नहीं होता, एक नई नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर देते हैं, एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं और जल्दबाजी नहीं करते। अगर सामने वाला जल्दबाजी करने के लिए कहता है तो उसको रुकने के लिए, ठहरने के लिए कहिए और आमने सामने क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए। जल्दबाजी में आपको आगे कोई एक्शन नहीं लेना है, धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और अगर आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप स्टक एनर्जी में मत रहिए, उससे बाहर निकलिए और आप उसके साथ जा सकते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है तो उनके साथ आप आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं। अदरवाइज ये इमैच्योर एनर्जी है, इसके साथ जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाते तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ आप इनके साथ थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करना, घूमना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ खाना खाना, एक दूसरे को समझना, इस तरह का वो कर सकते हैं। शादी विवाह अगर आप करना चाहते हैं तो वेट आपको अभी पहले जब तक एनर्जी मैच्योर नहीं हो जाती तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। और अगर आपको नई अपॉर्चुनिटी, नया मौका मिल रहा है, नया पार्टनर मिल रहा है तो आप इस रिश्ते तो आप नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी बढ़ सकते हैं, नए रिश्ते की तरफ भी बढ़ सकते हैं। इसमें सामने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।